हैं। डॉक्टर हरि देसाई, अब मैं वापस आपके पास आऊँगा। अभी आपने कहा देखिए हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 चुनावों के आंकड़े जब देखते हैं, तो हर चुनाव में उनकी संख्या गिरती जाती है। वो 150 के टारगेट को लेके चले 99 पे पहुँचे, लेकिन फिर ध्यान दीजिए कि वो 99 चुनाव जीतने के बाद 99 था उनका नंबर, आज की तारीख में 111 है विधानसभा में उनका नंबर। क्योंकि वो चुनाव के साथ उनका काम खत्म नहीं होता है। वो चुनाव के बीच भी चुनाव लड़ते रहते हैं। तो ये जो काम है, ये एक तो बाहर लड़ना है कि दूसरी पार्टियों से आपने जैसा कहा कि अभी कि दूसरी पार्टियों के लोगों के लिए जगह छोड़ी गई हैं, सीट खाली रखी गई हैं, तो वहां से जो लोग आएंगे उनको सीटें देनी हैं। लेकिन इसके साथ ऐसा कैसे है गुजरात के अंदर कि वहां कोई अपनी पार्टी के अंदर असंतोष नहीं है? जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि पार्टी के अंदर इतना सन्नाटा कैसे है कि जो हो गया, आप चुपचाप बैठ के देखते रहो। ये अपने को अनम्यूट कीजिएगा डॉक्टर देसाई जी। सन्नाटा इसलिए भी है कि ये जो जोड़ी है ना, मोदी शाह की जोड़ी, उनका एक खौफ है, और खौफ ये है कि आप यदि उनसे खिलाफत करते हो तो आप निपट जाओगे। और दूसरी बात, ये जो लोग हैं, जो उन्होंने ऐसे ही लोगों को, आपको शायद माधव सिंह का जमाना याद होगा। माधव सिंह ने जब विक्रम बनाया था 85 में, 80 में भी विक्रम था उनका 143 का, और 85 में 149 का विक्रम था, मगर 85 में 149 का विक्रम वाले लोगों को ही वहां आते थे, उनको चुनाव जिताते थे, ताकि वो कोई उनको टक्कर न दे सके। इन्होंने भी बौने लोगों को पैदा किया है। पांचवी रो में जो बैठा है उसको मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। जो कैबिनेट में कैबिनेट मिनिस्टर भूपेंद्र सिंह था, उसको लगा कि मेरी बारी आई। हालांकि वो तो चुनाव हार चुके थे, उनको 5 साल तक चलाया गया, आपको मालूम है, सुप्रीम कोर्ट तक वो गया। तो इनका खौफ है। दूसरा, उनके नाम से ही वोट मिलते हैं, मोदी के नाम से ही वोट मिलते हैं, इसलिए देखिए यहाँ प्रचार का आज जो प्रारंभ हुआ, उम्मीदवार घोषित होते हुए, तो उन्होंने सब उम्मीदवारों ने ये कहना शुरू कर दिया कि उम्मीदवार तो कमल है, उम्मीदवार तो कमल है, यानी व्यक्ति नहीं। मोदी का आपको मालूम होगा वो स्लोगन, मैं खड़ा हूं, कमल को वोट दीजिए, मुझे पहुंचेगा। तो मोदी अपना ये असर्टिव कर रहे हैं, मगर साथ साथ, यानी मैं सतीश जी की उस बात से सहमत हूं, वो डरे हुए हैं, मगर जीत का उनको विश्वास है। उनकी टैली कितनी बढ़ा सकते हैं, इस पर उनको अभी देखना है। और देखिए, इस बार शुरू में आपको मालूम होगा कि जैसे सीआर पाटिल शुरू में तो ये कह रहे थे कि 182 में से 182 हम ले आएंगे, बराबर। फिर अमित शाह ने और औरों ने कहना शुरू कर दिया 150 प्लस। अभी इस बार की बात कर रहा हूं। अभी अमित शाह ने उत्तर गुजरात में कहना शुरू कर दिया जर्नलिस्टों को ऑफ द कैमरा 125। मगर मुझे लग रहा है कि ये अपनी टैली 110 तक ले जाएंगे, 110 120 तक ले जाने की कोशिश में रहेंगे, क्योंकि आम आदमी पार्टी भले ही हंगामा ज्यादा करे, 2-4 सीट यदि ले गई तो उनकी बड़ी विजय होगी। और जिगर भाई ने जो सूरत का जो मसला कहा, पटेल डोमिनेटेड जो उम्मीदवार है, पटेल लीडर्स हैं, पास के लीडर्स हैं, वो सूरत से लड़ रहे हैं। और कम्युनिटी यहाँ पर रहना, जैसे रिवाबा जो क्रिकेटर की वाइफ जो आई, वो भी कम्युनिटी के फैक्टर को देखते हुए उसको टिकट दिया गया। इसलिए ये हर चीज को कंसिडर करके अपना कैसे लाभ होगा। जैसे उन्होंने जो खाली छोड़ दी है सीट्स, उसमें भी वो अभी तक कुछ तय नहीं कर पाए, मगर कुछ सीट, जैसे कि धोराजी है, धोराजी सीट उन्होंने छोड़ दी है। तो अभी तक ललित वसोया जो कांग्रेस के एमएलए हैं, वो शायद भाजपा में शरीक होने की संभावना है, हालांकि उन्होंने उसका बार बार इनकार किया है। कईयों ने बार बार इनकार किया है और फिर प्रेम हो जाता है और जाके कमलम में जाके वो केस पहन लेते हैं। तो इस प्रकार से ये न के न प्रकारेण इनको जीतना है।
और दूसरी जो अमित शाह वाली बात मैंने जो इसलिए कही कि 24 के चुनाव में उनको और जगह से तो कम सीट्स हो रही हैं, यदि गुजरात में से कम सीट हो गई तो उनके लिए बड़ी समस्या होगी। कांग्रेस अभी उधेड़बुन में है, कांग्रेस की मेरे ख्याल से है, मगर वो रिलीज नहीं कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी में लोग थोड़ा आक्रोश में रहेंगे, जिनके टिकट कटे हैं उनके समर्थक, मगर वो टोन डाउन किया जाएगा, उनको उसको डिसिप्लिन का नाम दिया जाएगा, या तो उनको निपटाया जाएगा यदि उनको जाना है। मैं नहीं मानता हूं कि कोई निर्दलीय बन के आ जाएगा मैदान में, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने जिसको फोन किया था और वापस नहीं लिया, वापस ले ही नहीं सकता, बैठ सकता है हिमाचल में। तो यहाँ पर ये स्ट्रेस में है निश्चित रूप से, मगर एक परसेप्शन भी ये है कि जीतेंगे तो वही। ठीक है, तो यानी स्ट्रेस भी है, जीतेंगे भी वही, लेकिन इससे बड़ा स्ट्रेस जो आपने पिछली बात कही उसमें, इसलिए एक सवाल और पूछना चाहता हूं आपसे। उसमें आपने कहा कि शायद अमित शाह को इसके बाद कमान दे दी जाए गुजरात की, ताकि वो लोकसभा के लिए जमीन तैयार कर सकें। मेरा एक सवाल है, अभी आपने कहा कि वो बनों की फौज जमा कर रहे हैं, अपने आसपास ऐसे लोग जमा कर रहे हैं जिनमें से किसी का कद इतना बड़ा न होने पाए कि वो चुनौती देने की स्थिति में आ जाए। फिर वो अमित शाह जैसे कद्दावर नेता को यहाँ क्यों भेजना चाहेंगे? क्या वजह है कि उनको यहाँ, अगर वो फिर तो आनंदीबेन पटेल को ही वापस भेज सकते हैं, ये परंपरा चल पड़ी है, राज्यपाल वापस मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो फिर बनाया जा सकता है। तो आलोक जी, मैं एक बात बता दूं, आनंदीबेन को दोबारा गुजरात में भेजने का ऑफर स्वयं मोदी ने दिया था, मगर आनंदीबेन ने वो इनकार कर दिया था उस वक्त, क्योंकि उनको अमित शाह और उनकी अनबन बहुत मशहूर है। पाटीदार आंदोलन के दौरान अमित शाह ने जो भूमिका बनाई, जो अदा की थी, उससे आनंदीबेन बहुत आहत थी और उनको इस्तीफा देना पड़ा था, आपको मालूम होगा, क्योंकि अमित शाह डायरेक्टली डील कर रहे थे। और ये बात बाद में हार्दिक पटेल जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन हुए, पास के लीडर, तो बहुत स्पष्ट हो गया उनका जो पुराना रिश्ता और जो भी कुछ था। वो हार्दिक को टिकट दिया गया है इस बार विरमगाम से, उसका विरोध होने के बावजूद। तो आनंदीबेन को ऑफर दिया गया था, मगर आनंदीबेन ने इनकार कर दिया था। इसलिए अमित शाह यहाँ आते हैं, जैसे कि अभी जो सिलेक्शन हुआ है उसमें भी अमित शाह की तूती बोलती है, यानी किनको नहीं देना है वो नरेंद्र मोदी जी ने तय करके रखा हुआ था और उनको नहीं दिया। और जैसे हमारे नितिन भाई, जिनको 2-3 बार तो मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार लगभग घोषित कर दिया था, बनते बनते रह गए कई बार। हाँ, अरे पेड़े बांटे गए थे, पटाखे फोड़ दिए गए थे हमारे मेहसाना में, और बेचारे नाम अमित शाह ने घोषित कराया विजय रूपाणी का, अपने समर्थक का, वरना आनंदीबेन तो नितिन के पक्ष में थे। मगर नितिन का दुराग्रह जो था वित्त मंत्रालय के लिए, और अंबानी परिवार के दामाद से वो लेके उनको देना पड़ा, तो उस वक्त डिसिप्लिन वो तोड़ रहे थे, मगर इनके लिए कोई चारा भी नहीं था, क्योंकि पाटीदार आंदोलन सर पर था। तो मेरे ख्याल से ये स्थिति संभालने के लिए बोनो की फौज को भी एक लीडर अच्छा चाहिए, और ये इसलिए अमित शाह को यहाँ लाया जाए और पार्टी और सरकार को संभाला जाए, ये संभावना व्यक्त कर रहा हूं मैं। ये कमलम में आज भी चर्चे थे, कमलम यानी उनका हेडक्वार्टर जो है उसमें, कमलम जो गुजरात भारतीय जनता पार्टी का हेडक्वार्टर है। जी, बहुत सारे दर्शकों को क्योंकि शायद कमलम समझ में नहीं आ रहा होगा, कमलम उस इमारत का नाम है जिसमें गुजरात भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।